राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय महाकाली। कैसे हो मेरे प्यारे साधकों, भक्तों एवं दर्शकों। बहुत स्वागत करता हूं आपके ही इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपकी ग्रह शिक्षा। तो मेरे प्यारे साधकों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच सके। उम्मीद करता हूं आपको सारे वीडियो बहुत पसंद आ रहे होंगे। यूट्यूब को छोड़कर भी मेरे अनादर जैसे सोशल मीडिया के वर्कर है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम में, सब जगह मेरे वीडियो शेयर हो चुके हैं। जहां भी आपकी समस्या हो तो मेरे सारे वीडियो के अंदर छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं। घर के अंदर ही वह सामान मिल जाएंगे जो आपके आ रही समस्या को दूर कर देगा। मैं स्पेशलिस्ट वास्तु से रिलेटेड, मेरा जो एक्सपर्टीज चीज है वह वास्तु है। घर के अंदर वास्तु दोष से ही मनुष्य या जातक के जीवन के अंदर 70% तक समस्या आती है। बाकी की कुंडली और ग्रहों के रिलेटेड आती है। आप समझ सकते हैं, घर के अंदर वास्तु जितना अच्छा होगा, मनुष्य के भावी जीवन के अंतर्गत सुख उत्पन्न होगा। वास्तु खराब होगा, समस्या पे समस्या आती चली जाएगी। उत्तर दिशा होता है आपकी गुड विशेष, गुड थिंकिंग, पॉजिटिव एनर्जी का। अगर आप वहां पे भारी चीज रख देते हैं, कचरा रख देते हैं, तो आपके जीवन में उसी तरह ही फल की प्राप्ति होती है। जीवन में अशांति कलेश रहेगा। ईशान कोण जो पूर्व और उत्तर का डायरेक्शन है, यानी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसका सेंटर पॉइंट होता है भगवान से रिलेटेड होता है, वहां आप अपने देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। सभी जातकों के लिए, ये सभी धर्मों के लिए भी यही है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है आपके देवी देवताओं का। अगर वहां आप भारी चीज, सूखी लकड़ियां, सूखे नारियल, खाली पानी का मटका रख देते हैं, तो आपके घर के जो पिता है, वडील है, यानी घर के बड़े बुजुर्ग इंसान, भले दादा हो, दादी हो या पिता हो, पूरा भार उनके ऊपर आता है। वह लगातार बीमार और बीमार ही रहते हैं। तो ईशान कोण को जितना हो सके साफ कर दीजिए। मंगल के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मंगल वाले जातक बार बार मुझे प्रश्न कर रहे हैं कि मंगल वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको लक्षण बता दूं। मंगल जो जिन जातक के अंदर शरीर में होगा या ग्रहों से रिलेटेड मंगल की क्या क्या भूमिका होगी, क्या लक्षण होंगे, उसके मैं बताने जा रहा हूं। मंगल वाले बच्चे या बच्ची जिनके भी मंगल भारी मंगल होता है, तो उनके फेस पे, चेहरे पे छोटे छोटे तिल होने लग जाते हैं। बहुत ज्यादा तिल की अवस्थाएं हो जाती है, पूरे चेहरे पे तिल होंगे। चेहरा एकदम ऐसा दिखने लग जाएगा कि कोई इसे पसंद ना कर पाए। कुछ न कुछ ऐसी भूमिका हो जाएगी, चिड़चिड़ापन आने लग जाएगा उनके मन में, गुस्सा ज्यादा आने लग जाएगा। भले उनको नौकरी सर्विस लग जाए, लेकिन कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी समस्या आती है। मंगल वाले जातक, अगर मंगल अच्छा हो तो बड़े बड़े पोस्ट पे भी ले जाता है, लेकिन मंगल मांगलिक कार्य से भी वर्जित करवाता है जब वह 18 डिग्री का हो जाता है। 18 डिग्री से ज्यादा होने पे मंगल बहुत अच्छी प्रशंसाएं करवा देता है, अच्छी अवस्था में ले जाता है, बड़े पोस्ट पे ले जाता है। लेकिन मांगलिक अवस्था के अंदर जब भी बालिका या बालक का जन्म होता है, तो उस समय उसके दादा की अशांत होने की पूरी संभावना रहती है। दादा के बाद मंगल खराब दशा पिता के ऊपर आ जाता है, तो वह कम से कम 30 साल 32 साल या विवाह से पहले पिता या ससुर दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि प्योर मांगलिक लोग, जिनके पगड़ी मंगल, जो देशी भाषा में पगड़ी और चुन्नी मंगल से माना जाता है, तो पगड़ी मंगल जिन बच्ची और जैसे स्त्री और पुरुष दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। पुरुष का अगर मंगल होगा तो मंडप के अंदर ही दुर्घटना हो जाएगी, और स्त्री का होगा तो वहां उनके पति के जो भी जिन वर से, मतलब लड़के से शादी कर रही, उसकी आयु कम हो जाएगी। मंगल के लिए आप देखते हैं कि पूर्वज लोग, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, दोनों कुंडलियों को मेल मिलाप करके मंगल नहीं होना चाहिए ये पहला गणना करते। बाकी सबको छोड़कर भी मंगल जरूर देखा जाता था। लेकिन पहले जिन लोगों ने शादी की, जैसे विवाह करवाया बच्चों का, उनके मंगल नहीं देखे, तो उनकी आज की जिंदगी देख सकते हैं। अगर आपकी भी कुंडलियां नहीं देखकर विवाह करवाए तो आपके बच्चे भी दोष वाले होंगे, आपके कहना नहीं मानते होंगे। तो ऐसे लोगों को कुंडलियां अवश्य मिलानी चाहिए विवाह से पहले। मंगल कभी भी अशुद्ध होने पर अपना पूर्ण फल नहीं दे पाता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल अच्छा है तो आईपीएस जैसे, पीएसआई जैसे बड़े बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं, लेकिन जिनके खराब मंगल होते हैं वहां
आपको क्या करना है, 28 से पहले उस जातक के विवाह पे रोक लगा देनी चाहिए, बालक हो या बालिका दोनों के लिए। 28 के बाद एक बार कुंडली जरूर दिखवाइए, मंगल को शांत कराए। अगर आपने मंगल की पूजा करवाई हो तो आपके जीवन में माता पिता से जुड़ी समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात, ऐसी अवस्था में जब मंगल की विवाह करवाते हैं तो क्या करना चाहिए आपको, बोर, हमारे देशी भाषाओं में के बोर होता है, जो बेर होते हैं उन बेर के साथ शादी करवा देते हैं, कोई वड से शादी करवाता है, अलग अलग प्रथाओं से करवाता है, लेकिन कराना बहुत जरूरी हो जाता है। मंगल वाले बच्चों का गुस्सा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। मंगल अगर अपने जातकों को अपने जैसे परिवार के सदस्य होते हैं उनको अपने अंडर में लेता है तो उनको भी परेशान करता है, भाइयों और बहनों में प्रेम कम कर देता है। जरूरी नहीं कि मंगल हमेशा खराब भी हो, लोगों का अच्छा भी होता है, लेकिन ऐसा अगर जैसे जन्म के बाद दादा की मृत्यु हो जाती है, ऐसा अगर कुछ होता है तो समझ जाइए आपका मंगल खराब है। तो मंगल की पूजा कराइए और लग्न से पहले पूर्व आप विवाह से भी पूर्व अपने पति या पत्नी दोनों का बच्चे, स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। अगर आपको उपाय चाहिए तो मैं जरूर दूंगा। एक बार अपनी कुंडली का एनालाइज मेरा अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे बात करें, फिर विवाह करवाएं। मंगल जरूरी नहीं कि सब चीज में शुभ मंगल हो, अशुभ मंगल भी होता है। मेरा यह टेस्टेड उपाय है, मैंने जरूर देखा। मैंने जिन जातकों को मना कहा कि मंगल से पहले ना तो आप शादी की बात कीजिए और ना ही विवाह कीजिए, ना माने, उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और उनकी शादी टूटी है। किसी की अड़चन में ऐसा हुआ है कि एक्सीडेंट हो गए हैं, पति पत्नी दोनों खत्म हो चुके हैं। इसलिए कहता हूं कुंडली का विश्लेषण कराएं। आप लोग वापिस मुझे कहते हैं कि हमारे जो माता पिता थे वो कहाँ कुंडली मिलाते थे, तो देख लीजिए वो नहीं मिलाए, इसलिए आज आपकी दशा दुखी हो गए हो आप, इसलिए आज आप लोगों को हमारे पास आना पड़ता है। ठीक है, यह मंगल की बात हुई। बुध, अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए, बुध के लक्षण में पहले बता दो। बुध खराब होने पे शरीर पेन बहुत ज्यादा होगा, शरीर दर्द होगा, ये नसें जो है वो आपकी प्रॉब्लमेटिक होगी, नस दर्द होगा, हाथ पैर दर्द होंगे, यही समस्या होती है। और बुध सबसे ज्यादा स्त्रियों को परेशान करते हैं। बुध का ग्रह नपुंसक ग्रह माना गया है। बुध को अच्छा करने के लिए भी मैंने बहुत सारे रेमेडीज उपाय बताए हैं, तो आप उनसे फॉलो जरूर कीजिए। बुध को अच्छा करने के लिए आप फिटकरी के पानी के अंदर थोड़े मूंग रात को, मंगलवार की रात को भिगो के बुधवार के दिन आप किसी भी पक्षियों को खिला दीजिए उस मूंग को, अंकुरित मूंग को। आप देखिएगा आपका बुध कैसे अच्छा हो जाता है। लेकिन बुध खराब होने पे भी आप एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष का उपाय जरूर करवाएं, खुद ज्योतिष ना बने, क्योंकि संपूर्ण फल तो आप लोगों के खुद के निर्णय से नहीं बन पाता। फिर आप कहते हैं कि आपने उपाय बताया, हमारे जीवन में नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों के हमारे उपाय बताने के बाद कुछ न कुछ चेंजेस आता रहता है, परिवर्तन आता है, तो तुरंत आप अपने कुंडली का एनालाइज कीजिए। एक बात जीवन में हमेशा याद रखिए, ब्राह्मण, बुजुर्ग, माता पिता और बड़े भाई, कभी उनकी बुराइयां मत कीजिए, उनका अपमान मत कीजिए, नहीं तो अकाल मृत्यु जैसे योग भी आपके जीवन में आ जाएंगे। आपके संतान विकलांग पैदा हो सकते हैं, आपके संतान से आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। अगर आप झूठ मक्कारी करते हो, झूठ बोलते हो, ब्राह्मणों का अपमान करते हो, देखो तुरंत ब्राह्मणों के ये कॉन्टेक्ट वाइब्रेशन कैसे पता लगता है, क्योंकि उनके ऊपर भगवान की आशीर्वाद, जरूरी नहीं भगवान का आशीर्वाद तो सब पे रहता है, लेकिन आप अपने अहंकार घमंड के अनुसार ही ब्राह्मणों की बुराई करते हो, ये सब करते हो, तो उसका अपमान आपको भुगतमान करना पड़ेगा। दूसरा इंसान को आप चुगलियां करोगे तो वह तो पाप से बच जाएगा, लेकिन आप बुरी तरह से फंस जाओगे। ऐसे जातकों को देखा गया उनके बच्चे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जितनी हो सके ब्राह्मणों की सेवा कीजिए। आप कहोगे कि आजकल सब ब्राह्मण सही नहीं मिलते, लेकिन ब्राह्मण नाम ही कर्तव्य को पूर्ण करता है। सभी आपका काम है ब्राह्मणों की सेवा करना, कर्म का फल ऊपर भगवान देगा। गुरु और बृहस्पति, ये बात मैं गुरु और बृहस्पति को ठीक करने के लिए बता रहा हूँ। जिन लोगों ने ऐसा करा है, जो ये कर्म किए, तो उनके बृहस्पति कुंडली में खराबी होंगे। भले उनके पूर्वजों ने ब्राह्मणों का अपमान किया हो, या घर के मंदिर या देवालयों को तोड़ फोड़ करी हो, किसी ब्राह्मण का अपमान किया हो, तो आपकी कुंडली का बृहस्पति बहुत खराब अवस्था में होगा। नीच अवस्था में होने पे आप तुरंत समझ जाइए कि हमें ब्राह्मणों और संतों की सेवा करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप जो है मन में वो बोल दे, जो आए वो कर दे, ऐसा नहीं। कुछ भी उनके अच्छे शब्द बोलिए, उनके चरण स्पर्श कर लीजिए, जितनी यथाशक्ति हो सके उन्हें 1-2 रोटी खिला दीजिए उन्हें।
ये मामूली मामूली चीज, छोटे छोटे, नहीं हो सके पार्ले जी का बिस्किट ले आइए, 5 रुपए में आप लोगों का क्या जाएगा। मेरे तो क्लाइंट इतने अच्छे हैं, उन्हें जो बताता हूँ सब करते हैं, फायदा भी होता है। अभी गुरु पूर्णिमा, कुछ ही समय पहले गुरु पूर्णिमा गई, इतने तादाद में लोग आए कि हम उन्हें सेवा का अवसर भी नहीं दे पाए, और कोरोना गाइडलाइन की पालना भी पूरी तरह से हमने करी, तो भी इतना समय का अभाव था। कुछ लोगों को तो हमें तुरंत ही डायरेक्शन देकर, तुरंत ही बात मोबाइल पे या कुछ ना कुछ माध्यम से बात कर कर, उन्हें मोबाइलों पे ऐसे माध्यम से बात कर कर ही हमने संवेदना प्रकट की और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद और प्रेम दिया। आपको गुरु पूर्णिमा का ढेर सारा आशीर्वाद, जो मेरे जातक बच गए, जो मेरे पास नहीं आ पाए, उन्हें भी बहुत सारा प्रेम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी कुंडली, आपके जीवन में कोई समस्या आ रही हो तो मेरा अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे जरूर बात कीजिए। जय श्री महाकाल।